देखिए 14 नंबर कह रहा है बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। समझ ली थोड़ा सा, एक रेखा है जिसपे किसी बिंदु से लंब डाला जाता है। ठीक है, इस रेखा का समीकरण हमारे पास दिया है 3x - 4y - 16 बराबर में 0 और एक बिंदु दिया गया है ये दूसरी रेखा पर स्थित क्या है -1,3। तो इसके लंब पाद यानी यहाँ के निर्देशांक आपको निकालना है। तो अगर मैं इस रेखा का समीकरण निकालूं तो दोनों को सॉल्व नहीं कर दूंगा, तो चूंकि इसको नाम मान लेते हैं ए बी और इसका नाम मान लेते हैं सी। माना रेखा ए बी सी डी पर स्थित बिंदु सी जिसका निर्देशांक है -1,3 से डाले गए लंब पाद बिंदु डी है। लंब पाद बिंदु क्या है? डी है। हमें इसी डी का निर्देशांक निकालना है और सी डी किस पे लंब है? ए बी पर। ठीक है, ए बी पर लंब है। तो ए बी का ढाल क्या होगा? ए बी का समीकरण हमारे पास दिया है ना जी, रेखा ए बी का समीकरण 3x - 4y - 16 बराबर 0। इसको उधर ले जाते हैं 4y बराबर 3x - 16 y बराबर 3/4 इंटू एक्स माइनस का 16/4 यानी कि 4 आ जाएगा। तो यहां से रेखा ए बी का ढाल निकल गया। रेखा ए बी का ढाल आपका 3/4 हो जाएगा ना, 3/4। कोई दिक्कत नहीं है, रेखा ए बी का ढाल हमने लिख दिया 3/4। और चूंकि सी डी लंब है ए बी पर तो यहां पे लिख सकते हैं रेखा सी डी का ढाल और गुना में रेखा ए बी का ढाल बराबर में माइनस का 1। तो रेखा सी डी का ढाल और गुना में ए बी का ढाल 3/4 बराबर -1। देखो भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में, तो यहां से आ जाएगा रेखा सी डी का ढाल जो होगा -4/3 और बिंदु एक दी गई है सी पर स्थित बिंदु, सी डी पर स्थित एक बिंदु दी है -1,3। तो यहां से रेखा सी डी का समीकरण पहले निकाल लेते हैं। रेखा सी डी का समीकरण y - 3 बराबर में ढाल और इंटू में x माइनस और एक क्वेश्चन में -1,3 बिंदु है, यहाँ +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। चलिए 3 को इधर लाते हैं गुना में, तो हो जाएगा 3y माइनस का 9 बराबर में माइनस का 4x और माइनस का 4। इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस में 3y और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -4 + 9, 4x + 3y बराबर में आ जाएगा यहाँ से 5। समीकरण 2 ले लेते हैं और जो आपका ऊपर दिया था ना रेखा का समीकरण है ना, उसको आप 1 ले लो। ठीक है, जो आपका रेखा का समीकरण दिया था इसे समीकरण 1 ले लो। अब देखो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 में आपका आया है 3x - 4y बराबर 16 कर सकते हैं ना, 3x - 4y बराबर 16, 3x माइनस का 4y बराबर में 16 और समीकरण 2 है 4x + 3y बराबर 5 और समीकरण 2 क्या है 4x + 3y बराबर में 5। यही ना, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। अब देखो इसमें ना मैं 3 से गुना करता हूं और इसमें 4 से गुना करता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा 9x माइनस का 12y 16 × 48 और 4 चौका 16x और प्लस का 12y बराबर में 5 चौका 20। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5 चौका 20 हो जाएगा। यहाँ ये कट जाएगा, ये 25x हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो 8 और 60 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसे इसको भाग में भेजेंगे
तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 68/25। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है 4x + 3y = 5। यहाँ x का मान रख देते हैं 4x का मान है 68/25 प्लस में 3y = 5। समझ गए? तो 68 में 4 से गुना कर देंगे तो 8 चौका 32 का 2 3 6 चौका 24 और 25 26 27 272/25 प्लस 3y = 5। 3y = 5 - 272/25। कोई दिक्कत नहीं है ना इससे। चलिए तो अब एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y बराबर में एलसीएम कितना होगा 25 25 पंजे 125 माइनस का 272। 3y बराबर में कितना हो जाएगा ऊपर घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7, 6 में से 2 गया 4 है ना, और यहाँ पर आपका 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बटा में 25 माइनस का 147/25 गुना 3। 3 से इसको काट देंगे 3 से कितना बार में कट जाएगा 3 चौका 12 और 3 27 यानी कि y का मान जो आ गया -49/25। यानी कि अभिष्ट पाद बिंदु के निर्देशांक लंब पाद बिंदु के निर्देशांक जो होंगे लंब पाद बिंदु के निर्देशांक वह x का मान कितना था तो 68/25 और y का मान -49/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर